हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है परीक्षाएं किस तरीके से देनी होती हैं, किस तरीके से आप पहली बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों के लिए दोस्तों काफ़ी बड़ा सवाल रहता है। उन्होंने क्या है काफ़ी बार परीक्षाएं दी हैं, लेकिन उनका एवरेज मार्क्स क्या है 50-60, 50-60, 55-60 और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या है पहली बार परीक्षा में बैठे और पहली बार में सिलेक्शन हो गया, और कुछ बच्चे टॉप भी करते हैं। और वो टॉप कैसे करते हैं देखिए, तो सही है दोस्तों, शुरू करते हैं। यही जानकारी मिलेगी इस वीडियो में और बहुत इंपॉर्टेंट आपके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं 5 ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन पहली बार में भी हो सकता है। और टॉपर किस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं वो भी आज आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, और चैनल पर नए हैं पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है भर्ती संबंधी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो परीक्षाएं हैं उसमें क्या है कि आपके 100 नंबर की परीक्षा होती है। कुछ बच्चे हमेशा से पेपर दे रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं होता? देखिए, कुछ बच्चे टॉप आ जाते हैं। टॉपर को क्या है, क्या पता है टॉपर क्यों आते हैं बच्चे? टॉपर का ये होता है कि उनको गाइडेंस बहुत अच्छा मिला होता है, तभी तो टॉप कर जाते हैं। कुछ बच्चों को गाइडेंस नहीं होता है, बस किताबें पढ़ रहे हैं, उन पर 2-4 किताबें हैं, ना कोई अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, कहीं कोचिंग में ज्वाइन किया है, लेकिन कोचिंग से भी ऐसे ही चल रहा है। आजकल कोचिंग में भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कि क्या कहते हैं आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, मेन पर्पस इस वीडियो का यही है कि आपका सिलेक्शन होना। देखिए, 100 नंबर की परीक्षा होती है, तो आपको पेपर में क्या करना होता है। देखिए, जो आप गलती करते हैं, पहले मैं आपकी गलती गिनाता हूं। आपको पता क्या करते हो, आप 100 में से 90 सवाल करके आते हो। पहली गलती है आपकी ये कि आप 90 से 95, बच्चे 100 भी करके आते हैं। चलो वो 100 कौन करके आता है, चलो वो भी बता देते हैं। 100 वो सवाल करके आते हैं जो नए बच्चे होते हैं और पहली बार पेपर दे रहे होते हैं। ठीक, सबसे बड़ी गलती है, इसको क्रॉस लगा दो कि ये गलती नहीं करनी। 100 के 100 सवाल कभी नहीं करके आने, 10 बार करके आते रहो, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, पहला पॉइंट जो आप गलती करते हो। दूसरा कि आप 90-95 भी करते हो लेकिन घबरा जाते हो। कुछ बच्चे तो वो ये फ्यूचर को लेकर भूल ही जाते हैं। अगर पेपर उनको थोड़ा सा लगा कि इधर उधर से आ गया तो क्या करते हैं 100 के 100 सवाल करे, अब देखा जाएगा जो होगा। देखा जाएगा वो जो नहीं होगा। यार आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, हर बार देखा जाएगा नहीं होगा। एक ही बार अच्छे से तैयारी करो और एक ही बार में सिलेक्शन ले लो। देखो क्या करना है, 100 नंबर का पेपर होता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है, ज्यादातर परीक्षाएं ऑफलाइन होती है, तो ऑफलाइन में सबसे पहले आप पेपर को देखो उठा के कि पूरा पेपर किस लेवल से आया है। उसके बाद उसको करने को बैठो। करने का देखो मेन तरीका क्या है। देखिए, पहली बार में सिलेक्शन लेने का, चलो मैं पॉइंट पे आता हूं। 100 नंबर का सवाल है, पेपर है, जिसमें से कि ओवरऑल उस पेपर में 40 सवाल हर बच्चे के याद के होते हैं। ओवरऑल 40 सवाल हर बच्चे के याद के होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से पेपर को बनाता है। वो हर बच्चे का स्तर देखता है, वो टॉपर को और सभी को नहीं देखते, लेकिन वो हर बच्चे का स्तर देखता है। ठीक है, तो हर पेपर में 100 नंबर के सवाल में कि 40 तो आपके याद के होते हैं कंपलसरी। ठीक, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे अदर जी के हों, चाहे हिंदी के हों। और सबसे बड़ी बात क्या, देखिए आपको क्या करना है। 100 सवालों में सबसे पहले आपको वो सवाल करने हैं जो आपको आते हैं, जो 100% आते हैं आपको। बिल्कुल भी 90% वाली की बात नहीं हो रही है। 100% जो आपको बिल्कुल आते हैं उनको लाइन टू लाइन करते चले जाइए। बस पेपर को पलटिए, ओमार को करते चले जाइए, ऑनलाइन में सिर्फ गोला भरिए और लगाते चले जाइए। ठीक है, 100 में से कितने सवाल आपने लगभग आपके याद वाले, ओवरऑल में थोड़े से और बढ़ाता हूं तो आपके 50 मार्क्स मान लो बन गए। ठीक है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखना कि आपने 50 नंबर का कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए दूसरा पॉइंट है, अब आपको यह देखना है जो 95% सही है। 95% और 100% में 5% का अंतर है। ठीक है, तो 95% में आपको ये देखना है कि हाँ ये ठीक है इसका, और कुछ सवाल ऐसे हैं कि हाँ याद आ जाते हैं। कुछ रीजनिंग का छोड़ा आपने, कुछ कंप्यूटर का सोचा बाद में करेंगे, तो आपको फिर दोबारा से 1% पे जाना है, 1 से देखते आना है पूरे 100 तक कि कौन कौन से हैं। उनको आराम से करना है, बहुत सोच समझ कर। 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट बहुत हैं। कुछ बच्चे तो आधे घंटे, 40 मिनट घंटे करके सो भी जाते हैं, ऐसे भी जो टॉपर होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके बाद वो करना है। लगभग उस टाइप के पता है कितने सवाल निकलते हैं, वो निकल जाते हैं 30 सवाल। 50 आपने कर दिए याद वाले, बचा के रख दिए 50। अब इन 50 में से 30 वो आए सवाल जो आपके 95% आपको याद हैं और 5% उनमें आप डाउट हो, तो ये हो गए आपके 80 सवाल। यहां ध्यान देना, अब ये आपके 80 सवाल हैं। आपने 80 सवाल कर दिए। अब 80 सवाल में क्या हो रहा है, अब आपको 20 सवाल बचे। ठीक है, अभी आप 80 सवाल का पहले हम हिसाब लगा दूं, मैं बता दूं आपको। उन 80 में से दोस्तों आपके 70 नंबर एक्यूरेट सही हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके। देखिए 50 तो आपके एक्यूरेट बिल्कुल 100% सही वाले थे, और 95% में से अगर आपने 30 सवाल करे हैं तो उनमें से 20 आपके पूरे सही होंगे, क्योंकि 95% की बात हो रही है, अभी 90 और 80% की बात नहीं हो रही है। तो वो 20 और 50 आपके 70 नंबर हो गए। अब आप क्या करते हो, आपके पास बचे 20 सवाल। ठीक है, 20 सवाल बचे आपके, आपने 80 नंबर का पेपर कर चुके हो। अब 20 सवाल क्या है, जो एक नए क्वेश्चन, पहला पॉइंट नए क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जो आपको याद नहीं है,
एक तीसरा कि बिल्कुल ही अलग अजीब क्वेश्चन कि पढ़ा ही नहीं था कभी, ठीक। और चौथा कि आपको अब दिमाग जाएगा कि यार इनमें से कौन सा करूं। अब आपने 80 कर दिए, अब आप सोच रहे हो कि यार इसको करूं नहीं करूं, किस तरीके से होगा नहीं होगा, तो अब आप डरते हो कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 80 तो बहुत कम है क्योंकि मेरिट आजकल 80 चली जा रही है। दिमाग में ये संकोच रहता है ना कि यार मेरिट 80 चली जा रही है, नहीं होगा, 20 सवाल और है, 90 या 95 कर देता हूं। देखो यहां पे है सिलेक्शन लेना और या सिलेक्शन ना लेना, यहां पे आता है पॉइंट कि सिलेक्शन लेना है तो 80 से ऊपर को करोगे और नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, उन 80 सवालों के बाद आपको क्या करना है। देखिए जो 20 सवाल बचे हैं, अब कुछ बच्चे 20 के 20 में तुक्के लगा के पूरे 100 ठप्पा लगाया और बस चले गए गड्ढे में। गड्ढे में नहीं जाना। देखिए 20 सवाल जो बचे उनमें से आप सिर्फ 5-6 सवाल करिएगा। कितने सवाल? 5-6 सवाल करिएगा बस। क्यों? क्योंकि आप सेंस लगाओ कि हाँ ये हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग देखो कि हाँ ये हो सकता नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन होते हैं यार, आपको तो क्वेश्चन के सामने ही आंसर रखा है। अब ठीक है, क्वेश्चन के सामने ही आंसर रखा होता है, वो अलग बात है कि हमें याद नहीं आता, ठीक है। और लिखने वाली परीक्षा में तो देखो क्वेश्चन के आगे आंसर भी नहीं होता है। लिखित परीक्षाएं जो हम देते हैं वैसे यूपीपीएससी वगैरह की, अपर पीसीएस की, ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, सिर्फ आपको 4-5 सवाल करने हैं। जो 20 बचते हैं लास्ट के, वो 90% है, वो 2 माइंड वाले सवाल होते हैं जो आपको सिलेक्शन से बाहर फेंक देते हैं। तो 4-5 अगर आप करते हो तो उनमें से अगर चलो आपने 7 कर दिए, 20 में से 7 कर दिए, सपोज दैट आपके 5 सही हो गए, सपोज दैट मानो 7 ही करने को बोल रहा हूं, और 7 सही कर दिए, 80 नंबर उधर करा था आपने, 70 बन रहे थे, 70 और 7 77 नंबर। आप किसी भी सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं हो सकते। 77 नंबर तुम्हारे आ गए तो आज आपसे वादा कर रहा हूं कि 77 नंबर आप लिया है ना इस तरीके से जैसे मैंने बताया, कभी भी एग्जाम में बाहर नहीं होगे। कोई सी भी परीक्षा में बैठ जाओ 100 नंबर की, अगर 77 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं, कितनी भी सीटें कम है फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे ओबीसी, चाहे ऐसी ऑल ओवर कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं। 77 नंबर बहुत होते हैं अपने आप में, ठीक है दोस्तों। तो 77 नंबर का टारगेट मैं बना के चल रहा हूं। 80 भी आ जाएंगे। 80 कब होंगे? जब आपने वो 30 सवाल जो करे थे 95% वाले, अगर उसमें 25 सही हो गए तो आपके फिर 80 आ जाएंगे पूरे, 80-82 भी जाएंगे। ये मैंने डाउन बच्चों के लिए बताया। आप टॉपर कैसे टॉपर लाते हैं, देखिए टॉपर के लिए गाइडेंस अच्छा मिला होता है। वो क्या करते हैं, पहले तो पूरा याद वाला करते हैं। टॉपर वालों के लिए क्या है, उन्होंने अच्छा पढ़ा होता है। अच्छा क्या, अब कुछ बच्चे मुझसे भी सवाल करते हैं, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप तो ये यूट्यूब पे ज्ञान बांटते रहते हो, कभी आपने उत्तराखंड का पेपर पास किया है? काफी बार मैंने कमेंट देखे। तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड की क्लर्क वाली परीक्षा जिसमें मेरे 68.75 नंबर थे, उसके बाद एक परीक्षा हुई थी जिसमें मेरे 80 नंबर थे, उसके बाद दोस्तों एक 95 नंबर भी थे यूकेपीएससी की परीक्षा में, ठीक है। तो 3-4 लगभग 5 एग्जाम पास किए हैं उत्तराखंड के, और एक एग्जाम के बाद मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर भी हूँ वर्तमान में। अब जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, स्थित हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक दिन बता दूंगा किस तरीके से क्या हूँ। इसीलिए मैं आपको गाइडेंस देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरे चैनल बनाने का पर्पस यही था कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आपको जानकारी सटीक मिले। आप देखते होगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बहुत बता रखी है इंपॉर्टेंट, और काफ़ी इंफॉर्मेशन सटीक भी होती है। हम सोचते हैं कि आपको गाइडेंस मिले, कुछ बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है, वो बेचारे भटकते रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो को पर्पस बनाया। देखिए 100 नंबर की परीक्षा में आपको टारगेट रखो 80 नंबर का, 77 नंबर मैंने बता दिए कैसे लाने, बाकी उससे ऊपर आप भी लेके जा सकते हो। आपने वो एक लाइन सुनी होगी, यूट्यूब पे भी काफी वायरल होती रहती है कि जब शेर रोड क्रॉस करता है, ठीक है, तो उसका एक अपना गोल होता है, ठीक है। और जब बकरियां करती हैं तो वो इधर उधर आप हॉर्न बजा दो तो इधर उधर भाग जाती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसीलिए आपका जो टाइम टेबल है वो एक गोल होना चाहिए। और जब शेर रोड क्रॉस करता है तो बेटा बजाते रहो हॉर्न, उसको तो सीधे पार होना है तो होना है, उसे किसी से मतलब नहीं है। इससे ये मतलब है कि आपका जो टाइम टेबल है, आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे दरोगा बनना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे वीडियो बनना है, मुझे क्लर्क बनना है, ठीक है, अपर पीसीएस बनना है, लोअर पीसीएस निकालना है। आपका एक टारगेट, आपका एक गोल होना चाहिए ना। आपने वो देखा है कि कहते हैं, एक आपने सुना होगा, क्या कहते हैं कि ओझा सर बताते रहते हैं यूट्यूब पे कि एक लड़का जो है एग्जाम की तैयारी करने गया, उसने अपने कमरे में क्या करा, एक बोर्ड में लिख के टांग दिया भिखारी। जहां पर वो सोता था उसने वहां पर पढ़ता था, वहां लिख दिया उसने भिखारी। अब जैसे ही वो पढ़ने बैठता, उसको नींद आने लगती, तो वैसे ही उसकी नजर जाती उस बोर्ड पे कि बेटा पढ़ ले नहीं तो भिखारी बन जाएगा। और इधर टांग दो जो तुम्हारा एम है कि वीडियो या पटवारी या जो भी, ठीक है। तो उस पे ध्यान कम जाएगा, इस पे ध्यान ज्यादा जाएगा। इसीलिए टारगेट अपना बना के रखो। अगर आपका टारगेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, बिना टारगेट के कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई नहीं होती, हमसे किताबें भी रखी हैं, सब कुछ है, तो एक काम करो, फिर उनको जला के राख बनाओ उनकी और दूध में डाल के उसको पी जाओ और तुम्हारे नसों में सब जगह फैल जाएगी। अरे कैसे पढ़ाई नहीं होती यार, 19 साल की जॉब में, 19 साल की उम्र में मैंने जॉब लगा के दिखा दी उत्तराखंड में 19 साल में जॉब लगाई मैंने। उससे पहले मैंने बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर सबसे पहली परीक्षा पास करी थी, उसके बाद सीआरपीएफ परीक्षा पास करी, ठीक है। काफी एग्जाम उत्तराखंड के मैंने 5 एग्जाम पास कर रखे हैं। आपसे कैसे नहीं होती? कितना हार्ड एग्जाम आ रहा है। 4 किताबें पढ़नी है आपको, उत्तराखंड की परीक्षावाड़ी पढ़नी है, लूसेंट पढ़नी है, और वन लाइनर एक चल रही है बहुत अच्छी किताब उत्तराखंड, वो पढ़नी है। ज्यादा किताबें थोड़ी पढ़नी है,
करो यार, कैसे नहीं होगा, हम साथ हैं तुम्हारे, हर चीज को हम जानकारी दे रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। टाइम टेबल बनाओ, बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है। आप गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो उसके लिए भी टाइम सेट करते हो कि हाँ 10 बजे आ जाना, कि 12 बजे या 2 बजे या शाम को 5 बजे। तो अपनी किताबों का भी टाइम टेबल बनाओ कि यार मुझे 5 बजे से 8 बजे तक जीके पढ़ना है और सुबह 10 बजे से जो है आपको हिंदी पढ़नी है। इस तरीके से जब किसी को डेट पे फिक्स कर सकते हो तो अपनी भी एक पढ़ाई की किताब, यार किताबों से प्यार करो यार, किताबें से प्यार करोगे ना तो वो है ना कि यार किताबों से नशा करो ना। आप लोग नशा करना है, लड़कों के लिए कह रहा हूं, अगर नशा करना है तो किताबों से करो यार, तुमको आबाद कर देंगे। नशा आप गलत चीजों का कर रहे हो, मादक सेवन का, तो आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। किताबों से नशा करो तो आपको खुद ही मजा आएगा, जब ज्यादा एक मन से कॉन्शियस बना के पढ़ोगे ना। आप 1 घंटा पढ़ो पहले, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट मन से 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ। सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्य निर्धारित जिस बच्चे का नहीं है, 2 घंटे पढ़ा, मोबाइल में इंस्टाग्राम रील चल रही है ना आजकल, घर 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 रील लगा रहे हैं, फेसबुक, ये सब नहीं। यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई हो रही है। ऑफलाइन घर में किताबें लाके पढ़ो, बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप लोग करते नहीं हो ना। देखो बिना, आपने देखा होगा वो क्या है कि कहते हैं ना कि घर में बैठ के सोचने से किस्मत नहीं बनती है, ठीक है। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके जो कुछ होता है मेहनत से ही होता है। हम लोग आपको वीडियो बनाते हैं, देखो हम लोग, आप मेरी वीडियो देखते हो, कभी कभी सुबह 7 बजे मेरी वीडियो आ जाती है, जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मुझे यूट्यूब से जो भी मिल रहा है, मुझे उससे तो उतना नहीं है ना, मैं आप ही के लिए तो बना रहा हूं कि आपको नॉलेज पहुंचे और आप एकदम तत्पर रहो किसी भी चीज के लिए। परीक्षा आ गई, परीक्षा डेट आ गई, जल्दी से लग जाओ, भर्ती आने वाली है, लग जाओ। जब हम आपको टारगेट कर सकते हैं तो आप अपने लिए करो यार, क्यों नहीं लगा सकते हो। माँ बाप को छोड़ के बेचारा पहाड़ में माँ बाप रह रहे हैं, आप दून में हल्द्वानी रह रहे हो, तो सोचा करो उनके बारे में कि हमारे घर वालों को क्या ड्रीम है कि मेरा बेटा पढ़ा है। आसपास के पड़ोसी पूछते हैं यार कि बेटा अभी नौकरी लगी नहीं लगी, क्या कर रहा है वहां बैठ के। कुछ बच्चे हैं 5-5 साल से रूम पे पढ़े हैं, 6-6 साल से। समझो इन चीजों को। वीडियो में पॉइंट क्या था परीक्षा पास करने का, और पॉइंट में यहाँ ले आया। तो बाकी तुम्हें अच्छी लगी होगी, सहमत हो आप, ठीक है। तो वो जो बच्चे कमेंट करते थे आज उनको पता चल गया होगा, ठीक है। हम जो भी है बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा तो कहना नहीं चाहूंगा। बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं, जो भी आप परीक्षा दें इस तरीके से दें, ठीक है। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।